गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने वाले हैं एक्टिविटी डे। आज का अपना एक्टिविटी डे है और उसमें अब जो पहले हो चुका है उसके अलावा कुछ नए पोएम्स लेंगे, मराठी के लेंगे, हिंदी के लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मराठी के पोएम देखो। जनवरी फरवरी पहले लेंगे हम मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब देखो एक साल में जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए? देयर आर 12 मंथ्स इन अ वन ईयर। देयर आर 12 months in a 1 year. There are 12 months in a 1 year. अब ये 1 year में होता क्या है बेटा? कभी बारिश आती है, कभी ठंड लगती है और कभी हमें गर्मी लगती है ना? जैसे मराठी में क्या बोलते हैं हम? उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, है ना? उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा असे काय आहेत आपण मराठीमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की अगोदर स्कूल चालू होते तेव्हा काय राहतो? पावसाळा, त्याच्यानंतर हिवाळा, त्याच्यानंतर उन्हाळा जेव्हा आपल्याला सुट्टी लागते। तर हे जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए? 12 मंथ्स। उसमें ये जो 3 सीजन है, ये 3 सीजन है, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? देखो, जहाँ बारिश गिरती है, जब बारिश आती है ना, जब बारिश आती है तो उसे क्या बोलते हैं? रेनी सीजन। क्या बोलते हैं? रेनी सीजन। क्या बोलते हैं? रेनी। और रेनी सीजन और फिर दूसरा रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन। कौन सा सीजन आता है? जहाँ हमें मैं आपको ऐसे बताती हूँ, बाद में राइट करके देती हूँ। पहले आप समझ लो कि रेनी सीजन में क्या होता है बेटा? बारिश होती है। रेनी सीजन में क्या होता है? बारिश आती है। उसके बाद आता है विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होती है? ठंड लगती है। विंटर सीजन में क्या होता है बेटा? ठंड लगती है। और विंटर सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है? समर सीजन। आफ्टर विंटर सीजन कौन सा सीजन आता है? समर सीजन। और समर सीजन में क्या होता है कि हमें धूप लगती है। क्या होता है? जैसे गर्मी लगती है। समर सीजन में क्या होता है कि हमें धूप लगती है, गर्मी लगती है। अब देखो ये 3 सीजन्स हुए। कितने सीजन्स हुए? 3 सीजन। अब रेनी सीजन में हम क्या करते हैं? कौन से कपड़े पहनते हैं? क्या यूज करते हैं हम? रेनकोट और अम्ब्रेला। रेनकोट और अम्ब्रेला। रेनी सीजन में हम कौन से क्लॉथ यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? रेनकोट और अम्ब्रेला। रेनकोट और अम्ब्रेला। उसके बाद विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं बेटा? कौन से क्लॉथ पहनते हैं? वुलन क्लॉथ पहनते हैं। विंटर सीजन में हम क्या करते हैं? वुलन क्लॉथ पहनते हैं। जैसे ठंडी के दिन में हम क्या करते हैं? स्वेटर पहनेंगे, शॉक्स पहनेंगे, हैंड ग्लोव्स पहनेंगे, कैप पहनेंगे, वुलन वाली कैप, जिससे हमें ठंडी नहीं लगती है। बराबर है? अब देखो रेनी सीजन में हम रेनकोट और अम्ब्रेला पहनते हैं। विंटर सीजन में क्या बेटा? विंटर सीजन में हमें बहुत ठंडी लगती है, इसे हम क्या करते हैं? वुलन क्लॉथ यूज करते हैं। वुलन क्लॉथ हम पहनते हैं। जब आप स्कूल में आते थे या फिर घर पर भी, और हर कोई विंटर सीजन में क्या करते हैं? वुलन क्लॉथ पहनते हैं। आफ्टर समर सीजन में क्या होता है बेटा? समर सीजन में बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी होती है। हम आइसक्रीम खाते हैं, बाहर जाते हैं, छुट्टी रहती है, शाम में हम घूमने जाते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं। क्यों ठंडे पानी से नहाते हैं हम? क्यों बाथिंग करते हैं ठंडे पानी से? क्योंकि हमें बहुत गर्मी लगती है। और ये सीजन में हम क्या करते हैं? कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं। कौन से क्लॉथ यूज करते हैं? कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं। ये है 3 सीजन। तो आज हम उसी सीजन के हिसाब से, अभी अपना विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, हो भी चुका है, होने वाला है जैसे, तो आज हम उसके ऊपर एक पोएम लेने वाले हैं, विंटर सीजन के ऊपर, है ना? विंटर सीजन जो है उसके ऊपर हम एक पोएम लेने वाले हैं मराठी की। कुडकुड कुडकुड थंडी वाजे, कुडकुड कुडकुड थंडी वाजे, आई मने उठा राजे, आई मने
म्हणे उठा राजे, कुडकुड कुडकुड थंडी वाजे, आई म्हणे उठा राजे, लवकर तयार व्हायचं, शाळा आहे जायचं, लवकर तयार व्हायचं, शाळा आहे जायचं. आता काय करायचं, शाळा असते तेव्हा थंडीमध्ये लवकर उठतात की नाही, है ना. उबदार पांघरुणातून सांगा कसं उठायचं, केव्हा तयार व्हायचं आणि का शाळेला जायचं, आहे की नाही. यावर्षी तर करोनामुळे तुम्हाला स्कूलमध्ये थंडीमध्ये यायचं कामच नाहीये, आहे की नाही. आता तुम्ही उबदार पांघरुणात छान गाढ झोपून राहू शकता, आहे की नाही. हे आहे आपली थंडीची पोयम. आता आपण बघूया दुसरी. शेतकरी दादा, शेतकरी दादा. हा, शेतकरी. शेतकरी म्हणजे का, जो शेतामध्ये काम करतो तो, त्याला आपण शेतकरी म्हणतो. जो आपल्याला पिकं देतो, भाजीपाला जो विकतो, ते शेतामधून काढतो आणि आपल्याला देतो. तर आपण एक शेतकरी दादाची पोयम घेऊया. शेतकरी दादा, शेतकरी दादा, तू आहेस रे किती साधा. शेतकरी दादा, शेतकरी दादा, तू आहेस रे किती साधा. दिवसभर शेतात काम करतो, दिवसभर शेतात काम करतो, आम्हा सगळ्यांचे पोट भरतो, आम्हा सगळ्यांचे पोट भरतो. खाण्यासाठी गहू देतो, खाण्यासाठी गहू देतो, कपड्यासाठी कपासी देतो, कपड्यासाठी कपासी देतो. तरी खरं सांग रे दादा, तरी खरं सांग रे दादा, तू आहेस का उपासी. तरी खरं सांग रे दादा, तू आहेस का उपासी. परत घेऊया, मी तुम्हाला फोटो पण पाठवते याचे, पण परत घेऊया आपण. शेतकरी दादा, शेतकरी दादा, तू आहेस रे किती साधा. तू आहेस रे किती साधा. दिवसभर शेतात काम करतो, आम्हा सगळ्यांचे पोट भरतो. दिवसभर शेतात काम करतो, आम्हा सगळ्यांचे पोट भरतो. खाण्यासाठी गहू देतो, कपड्यासाठी, हे कपडे आहेत ना, हे कापसापासून तयार होतात. कपड्यासाठी कपासी देतो. तरी खरं सांग रे दादा, तू आहेस का उपासी. तू आहेस का उपासी. हे दोन आता आपल्याला या महिन्यात हे लर्न करायचं आहे. आता एक हिंदीची पोयम घेऊया आपण, हिंदीची. हां, पतंग आता तुम्ही उडवणार ना जानेवारीमध्ये संक्रांतीला, तर आपण पतंगची पोयम घेऊया. आसमान में चढ़ी पतंग, आसमान में चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग. तरह तरह के आकारों की, तरह तरह के आकारों की, छोटी मंजली बड़ी पतंग, छोटी मंजली बड़ी पतंग. हवा डोर मांझे के बल पर, हवा डोर मांझे के बल पर, तन के ऊपर खड़ी पतंग, तन के ऊपर खड़ी पतंग. देखो, तरह तरह के आकारों की मतलब अलग अलग टाइप्स के ऐसे पतंग होते हैं, बहुत सारे पतंग होते हैं. ये काइट, ये पतंग, और इसे क्या कहते हैं, मांझली, है ना. धागा जो रहता है इसे मांझली कहते हैं. और ये पतंग अलग अलग, उसके ऊपर कार्टून्स रहते हैं, अलग अलग आकार की, अलग अलग कलर की, ऐसे इस तरह से बहुत सारी पतंग होती है ना, पतंग होती है. ये अपनी हिंदी की पोयम. अब हम आगे देखते हैं. व्हीकल्स नेम, व्हीकल्स नेम. व्हीकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. व्हीकल्स जो आपको पता है, जो व्हीकल्स आपको पता है वही मैं आपको बताने वाली हूँ. जो व्हीकल्स आपने देखा है, आप देख चुके हैं, वही मैं आपको बताने वाली हूँ. ये देखो, ये है फायर इंजन. फायर इंजन मतलब जहाँ आग लगती है, जहाँ मतलब आग लगती है, तो ये फायर इंजन क्या करती है, उसे बुझाने के लिए जाती है. इसे कहते हैं फायर इंजन. ये है जीप.
जीप, जीप, हॉर्स, हॉर्स कैरेट, ये आपको पता नहीं है, ये भी जाने दो। वैन, वैन, एम्बुलेंस या हॉस्पिटल में होते हैं, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। ऑटो रिक्शा आपको पता है, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ये कार, ये भी आपको पता है, कार। ये क्या है बेटा? व्हीकल्स। ये क्या है? व्हीकल्स। क्या है ये? व्हीकल्स। क्या है? व्हीकल्स। मैं आपको यहाँ राइट करके देती हूँ। जीप, KG2 के स्टूडेंट ने ये आपको लर्न भी करना है। वैन, वैन, फिर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, फोर, कार, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, बाइसिकल, स्कूटर, शिप, एरोप्लेन भी है, मोटरसाइकिल भी है, एरोप्लेन, फिर शिप, ट्रेन, ट्रेन, मोटरसाइकिल। मैं आपको अब पहले ये बता देती हूँ, फिर हम देखेंगे वो जो आपको पता है। देखो ये नाम, ये क्या है? व्हीकल्स नेम है। KG2 के स्टूडेंट ने क्या करना है कि इसमें से आपको एग्जाम में कोई भी 5 पिक्चर्स आएंगे तो उसके नाम आपको राइट करें। जैसे इजी इजी आएंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जीप, जीप, वैन, वैन, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। जो आपको पता है वही मैं बता रही हूँ। वैन, एम्बुलेंस, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कार, बस, कार, बस। ऑटो रिक्शा आपको पता है, जीप आपको पता है, एम्बुलेंस हॉस्पिटल में होती है वो भी आपको पता है, वैन आपको पता है, कार, बस, मोटरसाइकिल है ना, पापा आपको छोड़ने आते हैं ना स्कूल में, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, बाइसिकल आप घर पर भी साइकिल के ऊपर खेलते हो, बाइसिकल, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, एरोप्लेन, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, स्कूटर, स्कूटर, ट्रेन, ट्रेन, शिप, 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 ट्रेन, ट्रेन। अब देखो बेटा, ये जो व्हीकल्स है, ये जो व्हीकल्स है, इसमें कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जो रोड पर चलते हैं, है ना, ऑन लैंड मतलब जमीन पर चलते हैं। कुछ व्हीकल्स इसमें से लैंड पर चलते हैं। जैसे इसमें ये देखो, ये जीप है, वैन है, एम्बुलेंस है, ऑटो रिक्शा है, कार है, बस है। ये कहाँ चलते हैं बेटा? रोड पर चलते हैं, ऑन लैंड जमीन पर चलते हैं, है ना। और अगर एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जमीन पर चलते हैं क्या? नहीं, वो कहाँ चलते हैं? ऊपर, एयर में। कहाँ चलते हैं? ऊपर। हमें ऊपर दिखाई देते, ऊपर रोड है क्या? नहीं, तो वो कहाँ जाते हैं बेटा? एयर में ऊपर, ऊपर चलते हैं हमें, है ना, एयर में चलते हैं। और बोट और शिप, शिप मतलब जहाज,
जहाज क्या चलती है? पानी में, इन वाटर, इन पानी में, मतलब इन वाटर में बोट चलती है। अगर उसे रोड पर लाके खड़ा किया तो बोट चलेगी क्या? नहीं। अपना एरोप्लेन चलेगा क्या रोड पर? नहीं। एरोप्लेन कहाँ चलता है? एयर में, है ना। स्कूटर, बस, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, यही कहाँ चलते हैं? लैंड पर और रोड पर चलते हैं। जमीन पर जहाँ रोड होती है वहाँ चलती है। लेकिन ट्रेन जो है वो जमीन पर चलती है, लेकिन कहाँ चलती है? पटरी पर, ट्रॅक पर चलती है। कहाँ चलती है? ट्रॅक होते हैं, रूळ, ज्याला आपण रूळ म्हणतो की नाही, लोखंडाचे रूळ, ते त्याला काय म्हणतात? ट्रॅक। काय म्हणतात त्याला? ट्रॅक। दोनों तरफ से ऐसे लोखंड से लोहे से बने हुए दो रॉड होते हैं, उसके ऊपर ट्रेन चलती है। अगर ट्रेन को हमने ऊपर रख दिए, वाटर में रख दिए, तो ट्रेन चलेगी क्या? नहीं। ट्रेन कहाँ चलती है बेटा? इन ऑन ट्रैक। कहाँ पर चलती है? ट्रैक के ऊपर चलती है। और शिप, बोट जो है वो कहाँ चलती है? पानी में। कहाँ चलते हैं? वाटर में चलती है। एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, एयर बलून है, वो इन एयर में, हवा जहाँ ऊपर रहता है ना। और मोटरसाइकिल जो अदर तो आपको पता ही है, जो रोड पर चलते हैं वो व्हीकल्स तो आपको पता ही है। तो ये इस तरह से ये जो व्हीकल्स है वो अलग अलग मतलब प्लेस पे चलते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग चलने का अपना एक तरीका होता है। जैसे आपको पता है कि यहाँ जीप, वैन, एम्बुलेंस, कार, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, स्कूटर, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन। तो इसमें से बाइसिकल और स्कूटर ये कहाँ चलते हैं? रोड पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? रोड पर। शिप कहाँ, एरोप्लेन कहाँ? इन एयर में, है ना, हवे में चलते हैं ना, एयर में चलती है। और शिप कहाँ चलती है? इन वाटर। और ट्रेन ऑन ट्रैक, ट्रैक के ऊपर चलती है ट्रेन। इस तरह से ये व्हीकल्स अलग अलग तरह के हैं और अलग अलग तरह से वो चलते रहते हैं। अब सब कुछ अपने पास कन्वर्सेशन के कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं आपको बताती हूँ, फिर फोटो निकाल के आपको उसकी क्या करना है, मैं आपको फोटो भी निकाल के भेजूंगी। Which fruit is the king of fruit? Which fruit is the king of fruit? फ्रूट का किंग कौन है बेटा? Which fruit is the king of fruit? Mango is the king of fruit. Mango is the king of fruit. Mango is the king of fruit. ये आपका हो भी चुका है, पहले भी मैंने आपको बताया था, शायद इसके फोटो भी भेजे हैं, फिर भी हम लेते हैं एक बार। Which fruit is the king of fruit? Mango is the king of fruit. Mango is the king of fruit. Which flower grow in water? Which flower grow in water? Lotus is the grow in water. लोटस जो फ्लावर है वो कहाँ ग्रो होता है? ट्री के ऊपर होता है क्या? प्लांट के ऊपर होता है क्या? नहीं, वो वाटर में ग्रो होता है, वाटर में वो खिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड? लार्जेस्ट बर्ड, सबसे बड़ा वाला बर्ड्स कौन सा है? बर्ड्स देखो, आप देखते हैं बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वो कौन सा बर्ड्स जो है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ये बर्ड्स है। क्या है ये? बर्ड्स। आप बर्ड्स नेम अब नेक्स्ट टाइम हम बर्ड्स लेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये बहुत सारे बर्ड्स हैं। ये क्या है? बहुत सारे बर्ड्स है, लेकिन ये सब में ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच जो बर्ड्स है वो सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रिच बर्ड क्या है? ये सबसे मतलब उसका बहुत सब बर्ड्स में ऑस्ट्रिच जो बर्ड है वो सबसे बड़ा बर्ड होता है। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड। Which is the tallest animal? टॉलेस्ट एनिमल। एनिमल में हम देखते हैं कि टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा एनिमल कौन सा है? सबसे ऊंचा मतलब ऐसे हाइट जो होती है, हाइट में, तो जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। देखो सब, जिराफ की सबसे बड़ी हाइट है। जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where does lion live? ये आपका एग्जाम में भी मैंने लिया था, एग्जाम में भी आपको मतलब बताया था। तो Where does lion live? Lion live in a den. Hen live in a coop.
hen live in a coop, dog live in a kennel, dog live in a kennel, horse live in a stable, horse live in a stable, है ना। इस तरह से मैंने पहले भी आपका ले चुका, आपको जैसे एग्जाम में भी मैंने दिया था ये, तो ये आपको करना ही है। आज हम देने वाले हैं कि लायन जो है इसके हाउस को तो हमने जैसे हमें पता है, लेकिन अब एनिमल्स एंड देयर यंग वन, animals and their young one, animals and their young ones। तो लायन का जो है यंग वन मतलब क्या बेटा, उसका बेबी, उसका बेबी। जैसे आपके घर में बिल्ली होती है ना, बिल्ली के बच्चा जो होता है छोटा, उसे क्या कहते हैं, है ना। वो हम आज सीखने वाले हैं। लायन, लायन के बेबी को क्या कहते हैं, कब, CUB कब। लायन के यंग वन को क्या कहते हैं, कब, काऊ काल्फ, काऊ काल्फ, काऊ काल्फ। थर्ड क्या है, हॉर्स, ये जो हॉर्स, हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं, फॉल। नेक्स्ट है शीप, शीप के बेबी को क्या कहते हैं, लैम्ब, लैम्ब। नेक्स्ट क्या है, डॉग, डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, डॉग के बेबी को क्या कहते हैं बेटा, पपी। डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, पपी। फिर कैमल, कैमल, कैमल के बेबी को क्या कहते हैं, कैमल के बेबी को भी कार कहते हैं। इस तरह से ये क्या है, कैट के बेबी को कहते हैं किटन, कैट किटन, कैट किटन। ये क्या है, ये लायन, लायन के बेबी को क्या कहते हैं, यंग वन। लायन के यंग वन को क्या कहते हैं, बेबी को कब, काऊ काल्फ। काऊ के बेबी को, बछड़े को क्या कहते हैं, काल्फ। हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं, फॉल। शीप के बेबी को क्या कहते हैं, लैम्ब, लैम्ब। डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, पपी, डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, पपी। कैमल के बेबी को क्या कहते हैं, काल्फ, कैमल के बेबी को क्या कहते हैं, काल्फ। और कैट के बेबी को क्या कहते हैं, किटन, कैट किटन, कैट किटन। आपको कैसे लर्न करना है, लायन कब, लायन कब, काऊ काल्फ, काऊ काल्फ। हॉर्स फॉल, हॉर्स फॉल। शीप लैम्ब, शीप लैम्ब। डॉग पपी, डॉग पपी। कैमल काल्फ, कैमल काल्फ। कैट किटन, कैट किटन। इस तरह से आपको क्या करना है, बार बार ये रीड करना है, और आपको क्या करना है, वो लर्न भी करना है। क्या करना है आपको, ये तो करना ही है, और आपको लर्न भी करना है। कैसे लर्न करना है बेटा, लायन कब, लायन कब। लायन के बेबी को क्या कहते हैं, कब। लायन के बेबी को क्या कहते हैं बेटा, कब। गोट के बेबी को क्या कहते हैं, गोट का अपना रह गया था यहाँ, किड। लायन कब, लायन के बेबी को क्या कहते हैं, लायन के बेबी को क्या कहते हैं, कब, CUB कब। गोट के बेबी को क्या कहते हैं, किड, KID किड, गोट किड। हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं, फॉल, हॉर्स के बेबी के FOL, फॉल। और फिर काऊ काल्फ,
काऊ के बेबी को, काऊ मतलब क्या, गाय, काऊ मतलब क्या, गाय, उसके बेबी को, बछड़े को क्या कहते हैं, काल्व, क्या कहते हैं, काल्व। शीप, लैब, शीप का जो छोटा बेबी होता है उसे क्या कहते हैं, लैब, LAMB, लैम्ब, लैम्ब। डॉग, पपी, डॉग, पपी। कैट, किटन, कैट के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं, किटन, कैट, किटन। कैमल, काल, कैमल, काल, कैमल, काल। इस तरह से आपको क्या करना है, लर्न करना है, जो अपने क्या है अपना ये जीके के सब क्वेश्चन और आंसर थे। ये आपको एग्जाम के हिसाब से टीचर ने बताया है। अब आपकी जो एग्जाम होगी उसमें ये आने वाले हैं, जैसे एनिमल्स है, व्हीकल्स है, मैच द पेयर है ना। तो जीके का जो अपना अभी 20 मार्क्स का ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, 20 मार्क्स की रहेगी, तो आपको लर्न भी करना है ये सब। ये आपको मैच द पेयर में भी आ सकता है ना। नहीं तो फिर ऐसे एनिमल्स यंग वन राइट करो, मतलब लाइन दिए तो आपको कब राइट कर, मतलब आपको कब राइट करना है, CUB कब आपको आना चाहिए, लर्न करना है और प्रैक्टिस भी करना है। और LKG के स्टूडेंट को बस लर्न करना है, ओरली है उनका। ये UKG के स्टूडेंट जो है, KG2 के स्टूडेंट को राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है, और LKG के स्टूडेंट को ओनली रीडिंग है, ओनली ओरल है। आज यही रुकेंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।